हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ कारा, जो कि एल्गी है। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के एल्गी लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स का टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कारा, देन अकरेंस ऑफ कारा मीन्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका हैबिट एंड हैबिटेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन मीन्स इनका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है, जीनस क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, ये सभी थिंग्स। देन प्लांट बॉडी ऑफ कारा, यानी जो कारा की प्लांट बॉडी होती है वो किस तरह की होती है, जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ के ब्रांचेस, अनलिमिटेड ग्रोथ के ब्रांचेस और भी बहुत सारे थिंग्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन इनके फीचर्स, और फिर सबसे पहले उससे पहले सेल स्ट्रक्चर, यानी जो कारा है उसकी सेल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, जो एक सेल है उनमें किस तरह से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सभी थिंग्स। फिर इनके जनरल कुछ फीचर्स देखेंगे जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन देखेंगे, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल, असेक्सुअल, सभी टाइप का इनमें जो रिप्रोडक्शन है उन सभी थिंग्स को देखेंगे। तो आज हम इसका एक डीप स्ट्रक्चर, डीप थिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कारा। तो डियर, अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। मीन कि ये जिस किंगडम में रखे गए हैं वो प्लांटी हैं, मीन्स ये प्लांट होते हैं। ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें थैलॉइड बॉडी होती है, मतलब ट्रू लीव, स्टेम, रूट्स ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन डिवीज़न की बात करें तो कैरोफाइटा इनका डिवीज़न होता है। देन क्लास कैरोफाइसी होती है और ऑर्डर कैरल्स होता है। देन फैमिली कैरेसी और जीनस कारा। जीनस इज़ अ कॉमन नेम। ओके, तो ये मेंशन करना है आपको एग्जामिनेशन पेपर में भी, जब आपको डिफाइन करने के लिए आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि लाइफ साइकिल ऑफ कारा को डिफाइन कीजिए, तो आपको सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन सबसे पहले नोट डाउन करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर, अब हम जानेंगे अकरेंस ऑफ कारा। अकरेंस मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो कारा है उनकी अभी तक 188 स्पीसीज नोन हुई है हमें, या रिप्रेजेंटेड की गई हैं, जिनमें से जो 30 स्पीसीज हैं वो फाउंड है इंडिया से, मीन्स रिपोर्टेड की गई हैं इंडिया से। और कॉमनली इसे हम स्टोन वॉट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, आपको ध्यान रखना है, स्टोन वॉट के नाम से जानते हैं। और जो प्लांट बॉडी होती है कारा की, वो इनक्रस्टेड होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। जो मतलब जो ये ऐसे प्लांट हैं जो कि हैवी वाटर में या मान लीजिए मैराइन वाटर है वहाँ पर ग्रोथ करते हैं। तो हैवी वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं वो इनकी बॉडी को सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करते हैं। ओके, तो डियर उससे क्या होता है कि जो प्लांट है या प्लांट की बॉडी है वो काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाती है, मीन्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी वजह से हम उसे कहते हैं स्टोन वॉट। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम कारा को कॉमनली स्टोन वॉट किस बेस पे कहते हैं। जनरली ये फ्रेश वाटर में या पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं। और कैसे कंडीशन में, सबमर्ज कंडीशन में पाए जाते हैं। सबमर्ज का मीन्स है, मान लीजिए कि कोई पॉन्ड है, देन यहाँ पे ये लोअर पार्ट में, यहाँ पर लोअर जगह पर अगर प्रेजेंट है पॉन्ड के इधर लोअर साइड में, तो इस कंडीशन को डूबे हुए हैं जिसे हम बोल सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे सबमर्ज कंडीशन। ओके, कुछ इसकी स्पीसीज हैं जैसे कारा ट्रैगिलिस जो है, ये हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर ग्रोथ करते हैं। बाकी एक कारा बेल्टिका नाम की स्पीसीज है जो कि ब्लैकिश वाटर, कीचड़ वाले इलाके प्रेजेंट है जहाँ पर गंदा पानी पाया जाता है, वहाँ पर ग्रो करते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो डियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट बॉडी ऑफ कारा। मीन्स जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो किस तरह की होती है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमें सभी को पता है कि ये जो एल्गीज वगैरह हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और मोस्टली जो कारा है ये मल्टी सेलुलर एल्गी है। मल्टी सेलुलर का मीन्स है कि इनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रांच, जैसा कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी डायग्राम में, ब्रांच्ड बॉडी होती है, इसे हम प्रोफ्यूजली ब्रांच भी बोल सकते हैं। और थैलाइड प्लांट बॉडी होती है। थैलॉइड का मीन्स मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें हम बाहर आउटर स्ट्रक्चर्स को देख के पता ना लगा सकें कि ये ट्रू लीव है, ट्रू स्टेम है या ट्रू रूट है, तो उस तरह की बॉडी को हम कहते हैं थैलॉइड
प्लांट बॉडी, थैलोइड प्लांट बॉडी। ओके, तो इनकी हाइट की अगर हम बात करें तो जनरली 20 to 30 सेंटीमीटर्स में होते हैं, रेयरली 1 मीटर तक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली एक एवरेज के हिसाब से बताएं तो 20 to 30 सेंटीमीटर्स होते हैं। ओके, और डिफ्रेंशिएट होते हैं ये राइजोइड और मेन एक्सिस में। मतलब राइजोइड ये नीचे की स्ट्रक्चर, ये जो प्रेजेंट है ये है राइजोइड्स, देन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हो गया मेन एक्सिस। ओके, तो सभी थिंग्स को हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए उसे भी देखते हैं। सो डियर, द फर्स्ट वन इज राइजोइड। तो अगर हम राइजोइड की बात करें तो राइजोइड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाइट होते हैं कलर में, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसीरिएट होते हैं। यूनिसीरिएट और ब्रांच्ड होते हैं। यूनिसीरिएट मीन्स है कि वो सेप्टा में डिवाइड नहीं होते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये राइजोइड है, मान लीजिए नीचे की स्ट्रक्चर है, ये राइजोइड है यहाँ पर। अब राइजोइड इस तरह से था, कुछ इन तरह से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्या होता है कि इनमें कोई भी सेप्टा में डिवाइड नहीं है, बट सेप्टा का मीन्स है कि जैसे ये हो गया, अब ये ऐसे मैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूं तो इन्हें हम सेप्टा कहेंगे। तो सेप्टा में डिवाइड नहीं है, बट इसमें बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन कहलाई यूनिसीरिएट। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यूनिसीरिएट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। एलोंगेटेड ब्रांच होते हैं, काफ़ी लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ऑब्लिक एक तरह से सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। मतलब सेप्टा तो होते हैं, बट जैसे जो ये मेन ब्रांच से अटैच है यहाँ पर, ठीक है। और जो बेस होता है प्लांट बॉडी का, उनके पेरिफेरल सेल्स जहाँ पे, यानी जो लोअर नोड्स होते हैं, नीचे के जो पार्ट होते हैं प्लांट बॉडी के, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेन एक्सिस के। मैंने आपको बताया था कि ऊपर की बॉडी, इसे हमने कहा मेन एक्सिस, ये हो गया। देन नीचे की जो स्ट्रक्चर है वो हो गया राइजोइड। राइजोइड मेनली इनको सबस्ट्रेटम से अटैच होने में, देन वाटर एब्जॉर्ब करने में सॉइल से, और बहुत सारी थिंग्स में हेल्प करते हैं। ओके, सो डियर, सेकेंड वन इज मेन एक्सिस। अब हम डिस्कस करेंगे मेन एक्सिस। अब देखिए मैंने क्या बताया था, राइजोइड्स तो ये स्ट्रक्चर हो गए। अब क्या हो, इरेक्ट और लॉन्ग ब्रांच, जो ये एपिजियल पोर्शन है, ऊपर का ये पोर्शन है, इसे हमने कहा मेन एक्सिस, जो कि डिफ्रेंशिएट होगा नोड्स में और इंटरनोड्स में। इंटरनोड्स क्या हो गए, जैसे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जैसे कोई भी कारा की बॉडी है, ये एक एक्सिस गया, ठीक है। अब यहाँ से ये छोटे छोटे ब्रांच निकले, देन ब्रांच में छोटे छोटे से सेप्टा होंगे, सेप्टा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो वहाँ पर जब दो इस तरह से अटैच होंगे, यहाँ पे ये आ रहा है, इसे कहेंगे हम नोड्स एंड इंटरनोड्स। अभी मैं इसका एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम भी शो करूँगी आपको, उसमें सही से समझ में आएगा। तो क्या होता है कि इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है और नोड्स होते हैं। तो इसमें नोड ये आपको दिख रहा है, ये नोड है, देन यहाँ पर ये इंटरनोड है। नोड मतलब यहाँ से देखिए दो ब्रांचेस, दो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हैं, वो हो गया नोड, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हैं जो स्ट्रक्चर्स, वो हो गए इंटरनोड्स। ओके, सो अब हम जानेंगे इंटरनोड्स। इंटरनोड्स क्या होता है कि इंटरनोड में, ये जैसे आपको यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये हो गए एक्सियल इंटरनोडल सेल्स। मतलब जब दो ब्रांच क्या, एक ही ब्रांच है, ब्रांच जब सेप्टा में डिवाइड है तो उसे हमने कहा इंटरनोड। अब वो एक्सियल पे हो रहा है तो उसे हम एक्सियल इंटरनोडल सेल कहेंगे। देन यहाँ पे देखिए ये पूरा नोडल कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच आकर के जुड़ गए, ठीक है। तो जहाँ पर जुड़ते हैं उसे हम कहेंगे नोडल कॉम्प्लेक्स या इंटरनोडल सेल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इंटर जो नोड्स होते हैं वो टू टाइप के सेल से कंसिस्ट होते हैं। एक होती है एक्सियल सेल, जिन्हें हम इंटरनोडल सेल्स कहते हैं, देन सेकंड होती है कॉर्टिकल सेल्स। सो डियर, अगर हम एक्सियल सेल्स की बात करें तो मोस्टली जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये पूरी एक सीधी लाइन, एक मिनट में पेन लेती हूँ, आपको ये जो सेंटर वाला ये दिख रहा है, ये जो है ना, ये होता है एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल, ठीक है, जिनसे ये जो एक्सियल सेल हैं वो कंसिस्ट होते हैं। जिनमें कॉर्टिकल सेल्स आते हैं। कॉर्टिकल सेल्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन कुछ स्मॉलर होते हैं डायमीटर में। एक्सियल सेल है उनसे, जैसे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये हो गए कॉर्टिकल सेल्स, जो कि डायमीटर में छोटे होंगे, स्मॉलर होंगे एक्सियल सेल से, और ये इनसीथेड होंगे, या एक बोल सकते हैं कि कॉर्टिकेटेड होंगे लेयर से, जो आउटर सरफेस, ये जो आउटर लेयर है इनकी एक्सियल सेल की, उनसे।
अभी ओरिजिनेट की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये ओरिजिनेट होते हैं नोड्स पे। मैंने आपको बताया कि नोड का मीन्स है जहाँ पर आकर के बहुत सारे ब्रांचेस अटैच हो रहे हैं, वो जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो जो एक जगह बन रहा है, उसे हमने नोड कहा। ठीक है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं? नोड्स पे। और क्या होता है कि जब ओरिजिनेट होते हैं नोड से, वहाँ पर जो 50% कॉर्टिकल सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ असेंडिंग फिलामेंट्स में इधर इस तरफ में ग्रो करते हैं, और बाकी के 50 जो परसेंट होते हैं वो डाउनवर्ड इस तरफ में। जैसे ये जो, एक मिनट में क्लियर कर लूँ, जैसे देखिए एक तो ये एक्सियल सेल में यानी 50% तो इस तरह से ग्रोथ कर गए फिलामेंट में जो ये ऊपर दिख रहे हैं, देन 50% इस तरह से ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, डिसेंडिंग फिलामेंट होते हैं, और ये ऊपर की तरफ जो ग्रोथ करेंगे ये असेंडिंग फिलामेंट होते हैं। तो डियर, जो असेंडिंग फिलामेंट है वो कवर होते हैं लोअर हाफ से, और जो डिसेंडिंग फिलामेंट है वो कवर होते हैं अपर हाफ से। मीन्स ये देख सकते हैं आप कि ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये कवर हैं किन से? जो ऊपर वाले हैं डिसेंडिंग फिलामेंट्स वो कवर है अपर हाफ से, एक्सियल सेल जो है, और लोअर वाले जो हैं जो असेंडिंग फिलामेंट्स हैं वो कवर है लोअर हाफ से। ठीक है, जो ये प्रोसेस होती है, जो ये पूरा कवर कर लेता है, या इसे हम कहेंगे कॉर्टिकेशन। ठीक है, लेकिन सभी स्पीसीज में ये कॉर्टिकेशन सेम नहीं होता, कुछ अलग अलग डिफरेंट तरह की स्पीसीज होती हैं, उनमें कुछ अलग अलग भी हो जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि उनमें किस तरह का कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे भी मैंने शो किया कि डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कॉर्टेक्स। तो मोस्टली स्पीसीज जो होती हैं कारा, दो टाइप में डिवाइड होती हैं। एक होती है कॉर्टिकेट, आपको ध्यान रखना है कारा की स्पीसीज जो हैं वो दो टाइप में डिवाइड हैं। कॉर्टिकेट में आती है एग्जाम्पल में कारा फ्रैगिलिस एंड कारा जेलेनिका और कारा हेटेई, और भी बहुत सारी हो सकती है, मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल शो कर दिए। देन होती हैं ई कॉर्टिकेट, एक हो गया कॉर्टिकेट्स जिनमें कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, देन ई कॉर्टिकेट जिनमें कॉर्टिकेट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जिनमें कारा कोरेलिना एंड कारा सक्सिनेटा, कारा वेलिची एंड कारा ब्राउनी, तो ये स्पीसीज होती हैं। एक बार हम इसकी डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये कनेक्ट है इन्हें कहेंगे नोड। और मैं आपको ये समझा दूँ कि इनमें दो तरह के, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, दो तरह के ग्रोथ होते हैं, मतलब दो तरह के शूट प्रेजेंट होते हैं। एक शूट होते हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ के होते हैं, और एक शूट जो होते हैं वो लिमिटेड ग्रोथ के होते हैं। तो जो एक्सियल वाला है, ये जो मेन ये दिख रहा है, देन ये स्ट्रक्चर हो गए, ये स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, तो ये हो गए शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये मतलब मोस्टली बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। देन जो साइड में आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये लीफ नहीं है, शूट्स हैं, बट ये लिमिटेड ग्रोथ में होता है, मतलब ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं। ओके, और देखिए ये इंटरनोड छोटे जो स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, इनमें लीफ बोल सकते हैं हम, लीफ में ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जहाँ से अटैच होते हैं सेप्टम के थ्रू, वो इंटरनोड है। देन नीचे जो सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? राइजोइड। ओके, सो डियर, अब है नोड। तो अगर नोड की बात करें तो नोड जो है ये 6 से लेकर के 20 पेरीफेरल सेल्स से कंटेन होते हैं। मैंने आपको अभी समझाया था डायग्राम में नोड किसे कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए, जहाँ से दो ये जुड़े हुए हैं ब्रांचेस, जहाँ पर दो ब्रांचेस आकर के अटैच हो रहे हैं, शूट अटैच हो रहे हैं, उसे हमने नोड कहा। तो ये सराउंडेड होते हैं मोस्टली 6 से लेकर के 20 पेरीफेरल सेल्स से, जिनमें 3 टाइप के अपेंडेजेस डेवलप होते हैं हर नोड पे। मतलब जो जितने भी नोड हैं इनमें 3 टाइप के इंटरनोड्स बोल सकते हैं या अपेंडेजेस बोल सकते हैं। अपेंडेजेस मतलब छोटे छोटे खंड, पार्टिकल्स, वो यहाँ पे क्या होते हैं? डेवलप करते हैं। ठीक है, हर नोड से, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखिए जो मैंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डायग्राम ए में शो किया है, इसको मैंने बताया भी था। ये देखिए सेकेंडरी लेटरल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, इंटरनोड है, देन प्राइमरी लेटरल्स हैं। ठीक है, प्राइमरी लेटरल्स को ही हम शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। देन सेकेंडरी जो लेटरल हैं इन्हें हम शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। सेकेंड वाले में हमने डिस्कस किया है शूट
जो कि ब्रांच का एक स्ट्रक्चर है, जो कि लिमिटेड ग्रोथ या प्राइमरी लेटरल का एक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं जो कि देखिए छोटे छोटे ग्लोब्यूल एंड निक्यूल, ग्लोब्यूल इनमें मेल पार्ट होता है, निक्यूल फीमेल पार्ट होता है। उसको जब हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे वो सभी थिंग्स भी डिस्कस करेंगे। देन सेकेंडरी लेटरल्स, और ये देखिए इंटरनोड्स यहाँ पे प्रेजेंट्स हैं जहाँ पर दो सेप्टम अटैच हो रहे हैं आकर के, और ये डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स हैं यहाँ पर, और असेंडिंग मैंने अभी आपको समझाया था, तो आई होप आप उसे रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, तो ये देखिए प्राइमरी लेटरल्स हो गए और ये सेकेंडरी लेटरल्स हो गए। सेकेंडरी लेटरल्स को हम स्टिपुलोट्स भी कहते हैं, स्टिपुलोट्स, इनके बारे में भी अभी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डियर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी की, उसमें मेनली शूट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। तो इनकी जो ब्रांचेस हैं वो डिवाइड होती हैं। एक होती है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, देन ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, और फिर होती हैं स्टिपुलोट्स। ओके, तो सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस या सूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस या सूट्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो इन्हें हम प्राइमरी लेटरल्स भी कहते हैं, या हम इन्हें ब्रैंकलेट्स भी कहते हैं, या लीव्स भी बोल सकते हैं। तो जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं ये मोस्टली आपके प्राइमरी लेटरल्स एंड ब्रैंकलेट्स और लीव्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये जो सेंट्रल एक्सिस ये है, और ये जो ग्रोथ है इन्हें हम कहेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ। तो मोस्टली क्या होता है कि ये जो ब्रैंकलेट्स हैं ये 6 से लेकर के 16 सेल्स तक डेवलप करते हैं अपने आप को, यानी ये जो ब्रैंकलेट्स हैं 6 से लेकर के 16 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। जो नोड है मेन एक्सिस का, उसके चारों ओर अनलिमिटेड ग्रोथ की तरफ अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, मीन्स ये कितना भी बढ़ सकते हैं, कितना भी ग्रोथ करते हैं। अब क्या होता है कि ये 5 से लेकर के 15 नोड्स या इंटर नोड्स में भी डिवाइड होते हैं, जो कि हर नोड एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर को, हेयर लाइक सेकेंडरी लेटरल्स को ग्रोथ करती है। अब इनमें क्या होता है कि इन्हीं स्ट्रक्चर्स में सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं, और जो सेक्स ऑर्गन है वो ब्रैंकलेट्स जो होते हैं इनके लेटरल साइड पे, लेटरल का मीन्स है इनके जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी मैं आपको शो भी करूंगी, नीचे की तरफ स्ट्रक्चर्स में वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, यानी लोअर जो नोड्स होते हैं ब्रैंकलेट्स के वहाँ पर ग्रोथ करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप्ड ऑन द लोअर नोड्स ऑफ ईच ब्रैंकलेट्स। ओके, सो डियर, थर्ड वन इज स्टिपुलोट्स। अगर हम स्टिपुलोट्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होते हैं, जो कि लोअर नोड है ब्रैंकलेट्स के, वहाँ से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है वहाँ से जाकर के ग्रोथ करते हैं। फिर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जो नंबर ऑफ स्टिपुलोट्स होते हैं वो हर नोड पे प्रेजेंट होते हैं। इक्वल नंबर भी हो सकते हैं ब्रैंकलेट्स के, और वहाँ पर अनइक्वल भी हो सकते हैं, जिसे हम यूनिस्टिपुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिस्टिपुलेट, जिसमें मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं कारा न्यूडा स्पीसीज में, कारा ब्राउनी स्पीसीज में, एंड कारा कोरेलाइन स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर डबल होते हैं ये जो नोड्स हैं, यानी जो ब्रांचेस हैं लिमिटेड ग्रोथ में, वहाँ पर स्टिपुलेट्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर वो डबल हैं तो उन्हें हम कहेंगे बाई स्टिपुलेट। ठीक है, जो कि आपके कारा कॉन्ट्रेरिया नाम का स्पीसीज है, देन कारा टोमेंटोसा नाम का स्पीसीज है, एंड कारा बेल्टिका नाम का स्पीसीज है। तो वहाँ पर मोस्टली ये प्रेजेंट होता है। जैसे आपको ये देखिए डीप स्ट्रक्चर मैंने शो करने की यहाँ पे कोशिश किया है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, इससे हम कहते हैं स्टिपुलोट्स। ठीक है, और ये अगर सिंगल या यूनी बोल सकते हैं, सिंगल ब्रैंकलेट्स हैं, नंबर ऑफ जो स्टिपुलोट हैं वो हर नोड पे सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे यूनी स्टिपुलेट, और अगर डबल है, ज़्यादा है, तो उसे हम कहेंगे बाई स्टिपुलेट। ओके, तो डियर क्या होता है कि जो स्टिपुलेट्स प्रेजेंट होते हैं इनके डिपेंडिंग के बेस पर जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है,
वो क्या होता है कि वो डिवाइडेड होता है, जिसे हम कहते हैं हैप्लोस्टेफोनस। यानी जो ये डिवाइडेड स्ट्रक्चर्स हैं, इस स्ट्रक्चर को या इन्हें हम कहेंगे हैप्लोस्टेफोनस। इसमें क्या होता है कि जो स्टिप्यूल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं सिंगल रो में। एक एग्जांपल के लिए हम बता सकते हैं कारा ब्राउनी नाम का स्पीसीज है, वो उसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट होता है स्टिपुलेट्स का, सॉरी, ठीक है, जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, एक अरेंजमेंट होते हैं रो लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और एक डिप्लोस्टेफोनस होते हैं जिसमें क्या होता है कि स्टिपुलेट्स जो हैं या स्टिप्यूल्स हैं वो अरेंज होते हैं दो रो में। यानी एक रो में यहाँ पर देखिए स्टिपुलेट्स ये एक रो में प्रेजेंट है, देन उसे हम कहेंगे क्या बोलेंगे, फर्स्ट में हैप्लोस्टेफोनस, ठीक है, फेनस। देन डबल रो में प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर है डबल रो में प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे डाइप्लोस्टेफेनस। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये कारा डैबली का ट्यूला नाम का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है। सो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ कारा। मीन्स जो कारा है इसकी सेल स्ट्रक्चर या इंटरनल, अगर हम एक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इस तरह से डिवाइडेड है, देन ये बहुत सारे ब्रांचेस इधर इधर निकले हुए हैं और बहुत सारे इधर भी निकले हुए हैं। तो क्या है, इनमें मल्टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एक सेल की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, तो नोडल सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब उनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डेंस होते हैं, डेंस का मीन्स है कि काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर, घनी स्ट्रक्चर होती है। ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म है उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसमें देखिए तो क्या होता है कि ये प्रेजेंट होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है मोस्टली ये डिस्कॉइड होता है, मतलब इनमें पायरिनॉइड प्रेजेंट नहीं होते। पायरिनॉइड क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है उसके फॉर्म में, पायरिनॉइड की फॉर्म में स्टोर रहता है जो जितने प्लांट्स वगैरह हैं उनकी बॉडी में। बट इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट पायरिनॉइड उसमें प्रेजेंट नहीं होते। और डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वैक्यूल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं साइटोप्लाज्म में और नहीं भी हो सकते हैं। एक बार हम इनके डायग्राम को देखेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि इनकी बॉडी में जो सेंट्रल वैक्यूल है, मतलब पूरी जो बॉडी डिवाइडेड है उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल, बीच में एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ये सेंट्रल वैक्यूल। देन यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और ये साइटोप्लाज्म, अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो बाहर की जो लेयर है उसे सेल वॉल कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियाई के साथ प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जिलेटिनस लेयर जो होती है, जो बाहर की जिलेटिनस लेयर है, ये किससे, कैल्शियम डिपॉजिट से बनी हुई होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं इनके आउटर स्ट्रक्चर्स को, जो कि इनको हेल्प करते हैं काफ़ी थिंग्स में। तो डियर, अब हम बात करेंगे ग्रोथ। अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करें, कारा में ग्रोथ किस तरह से होता है, तो मोस्टली जो इनकी ऊपर के स्ट्रक्चर्स पे डम शेप्ड एपिकल सेल्स, यानी ऊपर की सेल्स में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे ऊपर की तरफ उन्हें हम कहेंगे एपिकल सेल्स। तो वहाँ पर जो एपिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो रिपीटेड डिवीज़न करते हैं, ट्रांसफर डिवीज़न करते हैं, मतलब रिपीटेड ट्रांसफर डिवीज़न करते हैं और एक रो की तरह, मतलब एक लाइन की तरह स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। 3 सेल की स्ट्रक्चर होती है पहली, अगर हम सेल की बात करें, आप देख सकते हैं इसमें तो 3 सेल की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या होता है, पहली वाली जो ऊपर वाली है वो एपिकल सेल के नाम से जानी जाती है। मिडल होती है वो वाई कनकेव होती है और जो कि फॉर्म करती है नोडल इनिशियल को, और जो लोअर है वो फॉर्म करती है इंटरनोडल इनिशियल को। आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो ये नोडल इनिशियल है बीच वाली वो नोडल इनिशियल को फॉर्म करेगी एंड जो नीचे वाली है वो इंटरनोडल इनिशियल को फॉर्म करेगी। ऊपर की जो है वो एपिकल सेल है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे भी ये देखिए नोड्स प्रेजेंट है, देन ये यहाँ पर इंटरनोड है। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा।
तो डियर क्या होता है, जो नोडल सेल्स हैं वो रिपीटेड वर्टिकल डिवीज़न करते हैं और अल्टीमेटली फॉर्म करते हैं सेंट्रल सेल्स को। मतलब जब ये वर्टिकल डिवीज़न करेंगे इस तरह से, ये इधर की जो सेल्स हैं ये नोडल सेल्स हैं, ये वर्टिकल डिवीज़न करेंगे इधर इधर में, देन क्या करेंगे, ये डिवीज़न के बाद अल्टीमेटली फॉर्म करेंगे सेंट्रल सेल्स को, जो कि पेरिफेरल सेल से 6 से लेकर के 20 तक पेरिफेरल सेल्स से सराउंडेड हो जाएंगे। यहाँ से चारों तरफ सेल्स उनको सराउंड कर लेंगे और क्या होगा कि ये एक तरह से ब्रांच बनाएंगी लिमिटेड ग्रोथ को, जो कि पेरिफेरल सेल्स हैं वो लिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस बनाते हैं, सिंगल रो में अटैच होंगे, सिंगल रो में एक तरह से अरेंज्ड होंगे और फॉर्म करेंगे किस तरह के लिमिटेड ग्रोथ वाले सेल्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जो इंटरनोडल इनिशियल था वो डिवाइड नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, इंटरनोडल इनिशियल जो होता है वो डिवाइड नहीं होता और इलोंगेटेड होता है, बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड, बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जाता है और फॉर्म कर लेता है इंटरनोड को। तो इंटरनोड कहाँ से फॉर्म होता है, जो इनिशियल होता है इंटरनोडल इनिशियल, वो क्या करते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं, देन फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं और बट इलोंगेट होते जाते हैं, लंबे होते जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा 1 मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं ये, और क्या करते हैं, इंटरनोड को फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कारा। मोस्टली जो आपके एग्जामिनेशन पेपर में कभी कभी पुट आउट किया जाता है कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कारा को डिफाइन कीजिए, तो आपको इसी तरह से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यहाँ पर बता रही हूँ, तो आपको उन्हें ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डियर, नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़, जो इनकी प्लांट बॉडी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी शो करती है इनके स्ट्रक्चर में। आपको यहाँ पे डायग्राम में भी शो हो रहा होगा कि जो नॉर्मल एल्गीज होती हैं, जो कारा है, उनकी तरह इनकी स्ट्रक्चर नहीं होती, मतलब नॉर्मल बॉडी नहीं होती, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। तो द प्लांट बॉडी शोज वेरी मच कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर। दे रिमेन अटैच विद द सबस्टेटम बाय राइजोइड, मीन्स ये जो सबस्टेटम है उससे अटैच होते हैं, उस किसके थ्रू होते हैं, राइजोइड के थ्रू, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और जो मेन एक्सिस है वो डिफ्रेंशिएट होता है नोड्स में और इंटर नोड्स में, जो कि मैंने आपको बताया था, एक तरह का रिविजन टाइप में ही जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसमें बताना होता है। ठीक है, जो नोड है वो बियर करती है नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को, और कभी कभी सिंगल ब्रांच को भी बियर करती है, जैसे हम अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांच कहते हैं या ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। ओके, और क्या होता है नंबर फोर्थ में कि जो ब्रांच होते हैं लिमिटेड ग्रोथ के, उन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नोड्स और इंटर नोड्स में। मतलब जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है उन्हें भी हम कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट नोड्स और इंटर नोड में। जो नोड है वो बियर करेंगे सेक्स ऑर्गन को, जिसमें जो सेक्स ऑर्गन है निक्यूल होगा, मेल सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे शो नहीं कर पाया, आई मीन टाइपिंग में मिस्टेक हुई, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा ग्लोब्यूल। ठीक है, सॉरी, निक्यूल होगा फीमेल, आई एम सॉरी, और ग्लोब्यूल होगा मेल। ठीक है, और सेकेंडरी लेटरल्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होंगे नीचे की साइड पे, अभी मैं डायग्राम में शो करूँगी। तो निक्यूल जो है वो सिचुएटेड होते हैं ग्लोब्यूल के अबव। रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एक वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होता है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी रिप्रोडक्शन में हम 1 बाय 1 सभी को स्टडी करेंगे। सो डियर, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो देखिए मैंने एक सूट का एक स्ट्रक्चर लिया है। जो सेक्स ऑर्गन है वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन ये निक्यूल हो गया जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, और ग्लोब्यूल नीचे एक ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो है। जब हम सेक्सुअल ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में डीप स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो इनमें जो 6 पॉइंट की बात करें तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो स्पेशलाइज्ड होता है स्टार लाइक या ट्यूबर लाइक या प्रोटोनोमा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे। इनको भी हम 1 बाय 1 देखेंगे, स्टार लाइक एंड ट्यूबर लाइक और प्रोटोनिमा लाइक, इन सभी थिंग्स को, स्ट्रक्चर्स को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऊगेमस टाइप का होता है, मींस मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स बनते हैं, जिनमें ये देखिए फीमेल वाला हो गया ग्लोब्यूल एंड मेल वाला हो गया निक्यूल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवल शेप्ड और वेरी मच प्रोटेक्टेड कंटेंट होता है एग से, वो ग्लोब्यूल होता है, राउंड स्ट्रक्चर होती है। जाइगोट
जो होते हैं यहीं से प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। और जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो निक्यूल में डेवलप होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या एक और कंडीशन होती है, जो कारा है ये बहुत ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को भी शो करते हैं। मतलब इनमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाते हैं, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट है वो भी पहले भी हो सकता है, कुछ रेयर कंडीशंस में ऐसे थिंग्स हो जाते हैं, ओके, बाकी ज़्यादा थिंग्स में नहीं। अब नंबर लास्ट पॉइंट है 8। क्या होता है कि जब जर्मिनेशन होता है तो जाइगोट जो है वो म्यूसिस डिवीज़न करते हैं और ग्रेजुअली डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद वो एक फॉर्म करते हैं कारा के न्यू प्लांट को। तो एक बार हम आगे रिप्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो कारा है वो मेनली किस टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो असेक्सुअल की बात करें, वहाँ पे मुझे मिस्टेक हुआ था, मोस्टली इनमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल की बात करें तो नंबर फर्स्ट एमाइलम स्टार्स के थ्रू, देन बल्बिल्स के थ्रू, और एमॉर्फस बल्बिल्स के थ्रू, देन सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू होता है। कारा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मैंने आपको बताया कि oogamous टाइप का होता है, जिनमें मोस्टली ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन होता है, निक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ग्लोब्यूल से एंथेरोजॉइड्स बनते हैं, देन निक्यूल से एग्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, देन जाइगोट बनता है जो कि 2n सेल्स होते हैं। आफ्टर मियोसिस डिवीजन वो प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करते हैं और एक न्यू थैलस में, कारा के न्यू थैलस में फॉर्मेशन कर लेते हैं या डिवाइड हो जाते हैं, ओके। तो ये इनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन। सो डियर, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैंने अभी बताया कि वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है मोस्टली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो बल्बेल्स एंड प्रोटोनिमा मैंने आपको बताया वो मोस्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बट कभी कभी हम उन्हें असेक्सुअल भी प्रोनाउंस कर देते हैं, बट वो मोस्टली क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कारा में मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, उनके थ्रू ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए, सो डियर, फर्स्ट वन इज बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या होते हैं, स्मॉल ओवल और स्फेरिकल बॉडीज होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम को भी देख सकते हैं। स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज हैं जो स्टेम है, स्टेम पर ही डेवलप करते हैं, या जो रूट के नोड्स, कहाँ पर, रूट के जो नोड्स होते हैं वहाँ पर भी डेवलप कर जाते हैं। जो बल्बिल्स हैं वो मोस्टली रूट पे जो फॉर्म करते हैं, उनकी कुछ स्पीसीज भी मैंने यहाँ पे डिनोट की हैं, जिनमें कारा एस्पेरा, और स्टेम पे जो करते हैं उनमें कारा बेल्टिका है। रूट पे आपको ध्यान रखना है कारा एस्पेरा, और स्टेम पे कारा बेल्टिका है। अब क्या होता है कि जब डिटैचमेंट हो जाता है, डिटैचमेंट के बाद ये जर्मिनेट करते हैं और न्यू प्लांट में डेवलप कर लेते हैं, ओके। तो ये होता है बल्बिल्स के थ्रू। छोटे छोटे ओवल स्ट्रक्चर या स्फेरिकल बॉडीज जो है वो स्टेम या रूट पे जनरेट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। रूट का एग्जाम्पल है कारा एस्पेरा और स्टेम का एग्जाम्पल है कारा बेल्टिका, ओके। सो सेकेंड वन इज एमोफस बल्बिल्स। एमोफस बल्बिल्स में क्या होता है, ये काफ़ी स्मॉल सेल्स होते हैं जो कि एग्रीगेटेड होते हैं, नोड जहाँ पर नोड है या एमॉर्फस बल्बिल्स हैं वहाँ पर जो एग्रीगेटेड नोड्स हैं, यानी काफ़ी डेवलप कर गए नोड्स और अलग होने वाले नोड्स हैं, काफ़ी मैच्योर नोड्स हैं, वहाँ पर ये एक तरह के बल्बिल्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर, वो डेवलप करते हैं। तो उन्हें हम एमॉर्फस बल्बिल्स कहते हैं। मोस्टली ये कारा फ्रैगिलिस एंड कारा बेल्टिका इन स्पीसीज में फाउंड होते हैं। जब डिटैच होते हैं मदर प्लांट से, फिर डिटैच होने के बाद ये जर्मिनेट कर लेते हैं और न्यू प्लांट में डेवलप कर लेते हैं, ओके। तो यही स्ट्रक्चर होती है। मैंने यहाँ पे कारा फ्रैगिलिस का स्ट्रक्चर शो किया है, तो इसमें मोस्टली होता है इसी तरह से एमोफस बल्बिल्स के थ्रू। सो डियर, नाउ इज अमाइलम स्टार्स। अमाइलम स्टार्स में क्या होता है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और जो एग्रीगेशंस होते हैं सेल के उनसे बनते हैं, ठीक है। स्टार लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, जैसा कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, स्टार की तरह स्ट्रक्चर शो होने लगती है और ये डेंसली फिल्ड होते हैं, एक अमाइलम नाम का स्टार्च होता है उससे, तो उसी के बेस पर इन्हें हम अमाइलम स्टार्स के नेम से जानते हैं, ठीक है।
तो ऐसा ये मोस्टली इसी स्टार्च की वजह से हुआ। तो जो एमाइलम स्टार्स हैं वो डेवलप होते हैं नोडल सेल से या बेसल रीजन होता है वहाँ से। मोस्टली इसका बेस्ट एग्जांपल है कारा स्टेली गेरा। ठीक है, आप इसमें डायग्राम में देखिए, ये कोई शूट था, यहाँ पे नोड पे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, ये बल्बिल्स इस तरह से बने। देन क्या हुआ, ये स्टार लाइक प्रोजेक्शन, इसमें एक तरह का एमाइलम स्टार आकर के स्टार्च आकर के फिल्ड अप हो गया। देन ये फॉर्म कर लिया स्टार्स की तरह स्ट्रक्चर्स को, तो इसीलिए हमने इसे कहा अमाइलम स्टार्स। अब क्या होगा, ये मदर प्लांट से अलग हो जाएंगे, देन ये डेवलप करेंगे एक न्यू तरह के थैलस में कारा के। ओके, सो डियर लास्ट वन इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये क्या होता है कि ये थ्रेड की तरह, थ्रेड मतलब धागे की तरह, फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोटोनिमा से डेवलप करते हैं, यानी जो बेसल सेल्स हैं वहाँ से डेवलप करते हैं। आपको ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पर राइजोइड नोड्स एंड स्पोर, ये राइजोइड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, ये जो है इसे हमने कहा एसेसरी प्रोटोनिमा। एसेसरी प्रोटोनिमा को ही हम कहेंगे एक तरह से प्राइमरी प्रोटोनिमा। यहाँ से ये डेवलप करेंगे ब्रांचेस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे राइजोइड से, राइजोइड के लिए, तो उसे हम कहेंगे कहाँ से, उसे कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा। मोस्टली क्या है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो प्राइमरी प्रोटोनिमा से या बेसल सेल से, राइजोइड के बेसल सेल से, जैसे आपको ये स्पोर दिख रहा है, देन यहाँ पे छोटे छोटे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाएंगे, उन्हें हम राइजोइड्स कहेंगे। राइजोइड से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ठीक है, तो उससे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इसमें क्या होगा कि नए जो प्लांट्स होते हैं वो भी इससे सेकेंडरी प्रोटोनिमा को भी डेवलप कर लेते हैं। अब क्या होते हैं, ये मदर प्लांट से अलग होते हैं, देन क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं नए तरह का कारा या नए तरह का थैलस ऑफ कारा। सो डियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैंने अभी बताया था कि कारा में एडवांस्ड oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो काफ़ी मीन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मीन्स आप विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको नहीं देख सकते, लार्ज होते हैं काफ़ी। और मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो स्फेरिकल होता है और येलो, रेड येलो होता है कलर में, मतलब येलो से लेकर के रेड तक हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था शूट में इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, देन यहाँ पे ये न्यूक्लियल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है। तो जो ग्लोब्यूल होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, देन न्यूक्लियल जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो लेस ओवल होते हैं, काफ़ी कम ओवल होते हैं और ग्रीन होते हैं कलर में। आपको कलर का ध्यान रखना है, ग्रीन इन कलर, और उसे हम निक्यूल या ओगोनियम कहते हैं। ओके, और डियर, जो मोस्टली सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं नोड्स, जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होते हैं, यानी जो प्राइमरी लेटरल्स होते हैं, कहाँ पे, जो प्राइमरी लेटरल्स होते हैं वहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं। और ये इंटरमिंगल्ड होते हैं एक तरह के सेकेंडरी लेटरल से, यानी सेकेंडरी लेटरल से भी अटैच होंगे और जो लिमिटेड ग्रोथ होंगे यानी जो प्राइमरी लेटरल्स हैं वहाँ पर ग्रोथ करेंगे। न्यूक्लियल जो है वो हमेशा सिंगली यानी सिंगल स्ट्रक्चर में अटैच होता है ग्लोब्यूल से। ठीक है, जो ग्लोब्यूल है उसके अबव पे मैंने आपको बताया था ये शूट है, देन ये यहाँ पे एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर गई, यहाँ पे न्यूक्लियल ग्रोथ कर रहा है इस तरह से, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियल। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ग्रोथ कर रही है, उसे हम कहेंगे ग्लोब्यूल। ठीक है, तो इस तरह से होता है। सो डियर, क्या होता है कि बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं वो होमोथैलिक होती हैं, होमोथैलिक या मोनोसियस होते हैं। इसका मतलब है कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं सेम प्लांट पे, लेकिन कुछ जो होते हैं सम स्पीसीज जो हैं वो हेट्रोथैलिक होते हैं। हेट्रोथैलिक या डायोसियस भी बोलते हैं, जिसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे डेवलप करते हैं। जैसे एक कारा वेलेकी नाम का स्पीसीज है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि देखिए न्यूक्लियल ये स्ट्रक्चर होती है जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर दिख रही है, देन ये ग्लोब्यूल नीचे स्फेरिकल या ग्लोब की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ग्लोब्यूल होती है। यहाँ पर इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं ये, एंड ये नोड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्लोब्यूल को, यानी जो मैच्योर ग्लोब्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है ग्लोब्यूल की, देख सकते हैं। ये देखिए सील्ड सेल्स, ये जो आउटर ये जो लेयर है इन्हें हम कहेंगे सील्ड सेल्स, ग्लोब्यूल एंथ्रीडियम भी बोलते हैं इसे, ठीक है, मेल पार्ट है। तो मैच्योर ग्लोब्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप, येलो टू रेड इन कलर। ईच ग्लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 8 कर्व प्लेट्स, यानी जो ये जो आपको प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये कर्व स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये मोस्टली 8 होते हैं, मतलब 8 कर्व प्लेट से कंसिस्ट होते हैं और सिचुएटेड होते हैं जो आउटर साइड है, ठीक है, या जो सील्ड सेल है वहाँ पर, ये जो आपको ये दिख रहे हैं आउटर साइड पे सील सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएटेड होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कारा की किस जगह पर ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। ओके, तो डियर अगर हम इनर साइड की बात करें, इनर साइड पे क्या होता है, सील सेल के सेंट्रली प्लेस्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है, यानी रॉड की तरह स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, जिन्हें हम मेनोब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोब्रियम। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इन्हें हम कहेंगे मेनोब्रियम। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ये बन रहे हैं, इन्हें कहेंगे मेनोब्रियम। ओके, तो आई होप आपको ये सही से दिख रहा होगा, सही से समझ में आ रहा होगा, मेनोब्रियम कहेंगे। अब क्या होगा, जो डिस्टल एंड होता है मेनोब्रियम का, वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा ग्लोबुल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्राइमरी कैपिटुला को बनाने का काम करते हैं। मतलब प्राइमरी जो ये जो कैपिटुला बनेगा इससे ही बनेगा, ठीक है। जो प्राइमरी कैपिटुलम है वो डेवलप करेगा बहुत सारे सेकेंडरी कैपिटुला को, जो कि इनको सेक्स या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो डियर क्या हुआ कि प्राइमरी कैपिटुलम ने सेकेंडरी कैपिटुला को फॉर्म किया। अब जो सेकेंडरी कैपिटुलम है वो डेवलप होगा और फॉर्म करेगा 2 से लेकर के 4 एंथ्रीडिया को, यानी एंथ्रीडियल फिलामेंट्स को, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम को भी ध्यान से देखिए, तो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स को डेवलप करेगा और जो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स हैं वो 20 से लेकर के 250 सेल्स तक फॉर्म करेंगे, और जिसमें से हर सेल जो होगी वो एंथ्रीडियम होगी, ठीक है, और फॉर्म करेगी एक बाई फ्लैचलेट कॉइल्ड स्ट्रक्चर को। यूनिन्यूक्लिएट होता है वो, जिसे हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं, ठीक है। और जो ग्लोब्यूल है वो डेवलप होगा, मतलब मोस्टली जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो 20,000 to 50,000 एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है मोस्टली। तो आपको ये जो सील आउटर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सील है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेनोब्रियम है। तो मोस्टली 20,000 से लेकर के 50,000 तक एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगे कारा के मेल जो पार्ट ग्लोब्यूल है ये। ओके, सो डियर अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल या एंथ्रीडियम का। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओगोनियम या निक्यूल, यानी जो न्यूक्लियल है या ओगोनियम है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। सो डियर द निक्यूल ऑफ कारा इज ओवल, ओवल होता है शेप में, और शॉर्ट स्टाक होता है, मतलब काफ़ी लंबे स्टाक नहीं होते, शॉर्ट स्टाक होते हैं। आपको ये दिख रहे हैं, ये स्टाक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी शॉर्ट स्टाक होता है जो कि जोड़े रखने का काम करता है। और ग्लोब्यूल जो होता है उसी की तरह ये भी डेवलप होते हैं, जो प्राइमरी या लेटरल नोड्स हैं ग्लोब्यूल के अबव ही, मतलब जहाँ पे ये देखिए ग्लोब्यूल डेवलप किया, ये देखिए नीचे ग्लोब्यूल डेवलप किया, ऊपर निक्यूल डेवलप कर रहा है। तो ग्लोब्यूल के अपर साइड पे ये डेवलप करते हैं, ठीक है। और बोल सकते हैं कि जो होमोथैलिक स्पीसीज है, मैंने आपको बताया था कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अगर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो वो कैसे हो गए, होमोथैलिक स्पीसीज हो गए। तो कंसिस्ट होते हैं ये सेंट्रली प्लेस सेंट्रल सेल से। एक स्टाक होता है, आपको ये जो नीचे की ये जो बीच की स्ट्रक्चर दिख रही है, सेंट्रल सेल्स हो गए। एक स्टाक होती है, एक लार्ज से लेकर के बॉटम तक एक सेल होती है, ठीक है। एंटायर स्ट्रक्चर जो है वो कवर होती है बेस से 5 स्पाइरली ट्विस्टेड ट्यूब्स होते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो ट्यूब है ये 5 होंगे नंबर में, ठीक है। अपेक्स के पास में, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है अपेक्स के पास में, यहाँ भी, ठीक है, मतलब अपेक्स को छोड़ के बाकी यहाँ पे 5 ट्यूब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये फॉर्म करेंगे क्राउन को,
मतलब ये जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है ये क्राउन को फॉर्म करेंगे, जिससे हम कहेंगे कोरोना सेल्स। ओके, तो नॉर्मली इट इज़ नोन एज कोरोना सेल्स, जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। सो डियर, अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल को, तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन जब चल रहा होगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हमने एंथीडियम कहा, जिसमें हम कॉमनली उसे ग्लोब्यूल कह रहे हैं कारा के केस में। एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हमने न्यूक्यूल कहा, जिसे उगोनियम कहेंगे। तो क्या होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ट्यूब सेल्स जो हैं, जो कोरोना सेल्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट थे एपिकल सेल्स पे, वहाँ पे ट्यूब सेल्स के नीचे कोरोना जो है वो सेपरेटेड हो जाएगा स्लाइटली, और फॉर्म करेगा 5 नैरो स्लिट्स को, या स्लिट्स या ओपनिंग बोल सकते हैं उन्हें। किन्हें फॉर्म करेगा? 5 ओपनिंग को। अब क्या होंगे, जो एंथ्रोजॉइड हैं वो एंट्री करेंगे इन्हीं स्लिट्स या पोर्स के थ्रू ही, ये जो ओपनिंग्स हैं इनके थ्रू ही। अब क्या होगा, जिनमें बहुत सारे एग्रीगेट एंथ्रोजॉइड जो हैं वो स्लिट्स की तरफ मूव करेंगे मोस्टली। जैसे क्या था, ये इस तरह से शूट थी, देन ये गया आपका न्यूक्यूल और ये गया ग्लोब्यूल। देन यहाँ से क्या हुए, ग्लोब्यूल से एंथ्रोजॉइड निकलेंगे और यहाँ पर 5 पोर लाइक स्ट्रक्चर या ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, वहाँ से अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, रिसेप्टिव स्पॉट, जो एग है उसके रिसेप्टिव स्पॉट के कनेक्ट में आने पर एग जो होगा वो फ्यूज हो जाएगा और फॉर्म करेगा oospore को, यानी 2n सेल्स को। ठीक है, अब इनमें बन गया oospore, मीन्स जो जाइगोट बना वो अब oospore में डेवलप करेगा। अब oospore आपको इसमें डायग्राम में आई होप सही से दिख रहा होगा, माइक्रोस्कोपिक वे है, एक तरह का देखने का व्यू है ये, जिसमें जीरोक्स कॉपी आपको दिखाई गई है। तो क्या जो oospore होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, स्फेरिकल या एलिप्सोइडियल शेप होता है। आपको ये दिख रहा है, ये एलिप्स की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, इसे हम स्फेरिकल नहीं बोल सकते। ठीक है, एलिप्सोइडियल बोलेंगे, ये होता है शेप में। वेरियस कलर, जैसे लाइट येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, ये कलर में येलो, ब्राउन, रेड और ब्लैक हो सकते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली सराउंडेड होते हैं किससे? 4 लेयर्ड वॉल से, यानी जो इनके चारों तरफ वॉल होगी वो 4 लेयर की बनी हुई होगी। कितने? 4 लेयर की होगी, 4 लेयर वॉल से। ठीक है, जिसमें आउटर जो 2 होंगे वो कलर्ड होंगे, यानी कलर स्ट्रक्चर होगी, उनमें कोई ना कोई पिगमेंट, कोई ना कोई कलर प्रेजेंट होगा। देन इनर 2 जो होंगे वो कलरलेस होंगे। ओके, सो आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन जो oospore बना, oospore करेगा जर्मिनेशन। तो क्या होगा, जो जर्मिनेशन की जब प्रोसेस चल रही होगी, सो डियर जर्मिनेशन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है oospore का वो माइग्रेट करेगा अपर रीजन की तरफ। मतलब ये देखिए, ये oospore था, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है कहाँ पर माइग्रेट करेगा? अपर रीजन की तरफ। फिर जो न्यूक्लियस है वो म्यूटिक डिवीजन करेगा, जिसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बना लेगा, जैसा कि आप डायग्राम को भी देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा, जिसमें जो oospore है फिर 2 जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे अनइक्वल। किस तरह से? अनइक्वल सेल्स में डिवाइड करेंगे, जो कि अपर लेंटिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि कंटेन करेंगे 1 न्यूक्लियस को। यानी ये देखिए, बाकी के 3 नीचे आ जाएंगे एंड एक चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये क्यूटिकुलर सेल्स यहाँ पे लेंटिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगा जा करके। ठीक है, और जो लोअर जो लार्ज वेसल सेल्स हैं वो कंटेन होंगे 3 न्यूक्लियाई से। जो 3 ये न्यूक्लियाई बने, ये बेसल सेल्स पे ग्रेजुअली डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब डीजनरेट खराब हो जाएंगे। देन ये ऊपर की तरफ ये ग्रोथ करेंगे, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी। देन ये नीचे राइजोइड का फॉर्मेशन और ऊपर एक्सियल जो ये फिलामेंट है उसका फॉर्मेशन करेंगे, और वहाँ से ही बनाएंगे ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड अनलिमिटेड ग्रोथ सभी को।
सो डियर, जैसा कि मैंने बताया कि जो लेंटिकुलर सेल हैं वो प्रोजेक्ट आउट होंगे और रप्चर करेंगे उस पोर वॉल को और डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, यानी माइटोटिक डिवीजन करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये निकले, रप्चर किए, देन माइटोटिक डिवीजन किए और फिर क्या किए, एक ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब सेप्टम बनेगा यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल ऑब्लिक सेप्टम बनेगा। ठीक है, जो कि लार्जर प्रोटोनिमल इनिशियल का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि स्मॉल राइजोडियल इनिशियल में डिवाइड होता जाएगा, जिसमें जो बाकी के इनिशियल्स हैं वो ग्रोथ करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जैसा कि नीचे की तरफ राइजोइड्स या इनिशियल जो हैं, राइजोइडल इनिशियल हैं, वो ग्रोथ करेंगे और ऊपर की तरफ एक्सेल निकलेगा। अब क्या होगा, जो प्रोटोनिमल इनिशियल है वो डिफरेंशिएट होगा नोड्स में और इंटर नोड्स में और फॉर्म करेगा अपर पार्ट को, जो प्लांट बॉडी है उसके अपर पार्ट को, जहाँ पे राइजोडियल इनिशियल जो है वो फॉर्म करेंगे राइजोइड्स को, यानी जो नीचे के इनिशियल्स आए थे राइजोडियल इनिशियल वो फॉर्म कर रहे हैं राइजोइड्स को, और जो सेकेंडरी राइजोइड्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं लोअर नोड्स के, यानी जो प्रोटोनिमल फिलामेंट है उसका जो लोअर नोड है वहाँ से वो डेवलप करेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर था, यहाँ से एक ये स्ट्रक्चर और एक ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है। तो ये जो फिलामेंट है यहाँ से ये, इसे हम बोलेंगे राइजोडियल इनिशियल, यहाँ से राइजोइड जो है वो डेवलप करेंगे। ठीक है, यहीं से प्रोटोनिमल फिलामेंट भी लोअर नोड्स को फॉर्मेट करेंगे या फॉर्मेशन करेंगे उनका। सो डियर, आफ्टर फॉर्मेशन ये क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे और एक्सियल सेल ऊपर के स्ट्रक्चर को बना लेंगे एंड राइजोइड्स नीचे ग्रोथ करेंगे और इन्हें सबस्टेटम से अटैच होने में हेल्प करेंगे। देन न्यू थैलस बन जाएगा कारा का। तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी, जो भी मैंने अभी तक समझाया वो सभी थिंग्स समझ में आए होंगे। सो डियर, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, स्किल समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड करूं उनके लिंक्स, उनके नोटिफिकेशन आपको सेंड हो जाए, आपको मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप अपडेट रहें। और मैंने आपके बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स अपलोड किए हैं, काफ़ी थिंग्स अपलोड किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैंने सभी की लिंक दे दी है प्लेलिस्ट के, तो आप उन्हें वहाँ से जाकर के चेक करें। और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्यारे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक